नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसागुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रहे श्री गणधर देवाः। प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंद आमनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और चर्चा चल रही है कुछ शक्तियों के संदर्भ में। शक्तियां हैं वस्तु की, इसलिए अत्यंत प्रसन्नता की बात यह है क्योंकि मैं भी एक वस्तु हूँ, इसलिए मेरी शक्तियों की चर्चा चल रही है। जब कभी चर्चा की जाती है आत्मा की शक्तियों के संदर्भ में तो लोग भूत प्रेतों वगैरह की बातें समझने लगते हैं, और जब हम ये कहते हैं कि नहीं, ये आत्मा की शक्ति की बात नहीं है, ये तो वस्तु की शक्ति की बात है। जब वस्तु की शक्ति बतलाई जाती है तो फिर सहज ही ये समझ में आता है कि अरे अरे अकेले मुझ में ही नहीं है, सब में ही है। कोई भूत प्रेत की शक्तियों की बात नहीं है, हम में भी इस तरह की शक्तियाँ मौजूद है, पाई जाती है। इन शक्तियों की चर्चा करते हुए कल हम आपके बीच में अस्तित्व और वस्तुत्व इसकी चर्चा कर चुके थे। बड़े मार्मिक प्रकरण है। मेरे अस्तित्व को कोई दुनिया की ताकत चैलेंज नहीं कर सकती है, मेरे अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता है। दुनिया की यह ताकत नहीं जो मेरे अस्तित्व को बदल सके, मेरे अस्तित्व को मिटा सके, किसी की ताकत नहीं है। मैं स्वयं अपने अस्तित्व शक्ति से जीता हूँ। हर वस्तु में एक अस्तित्व नाम की योग्यता है, हर वस्तु में एक वस्तुत्व नाम की योग्यता है। आप जानते हैं इस अस्तित्व नाम की योग्यता के कारण वस्तु को सत कहा जाता है। सत क्यों कहते हैं ये बताइए, वस्तु को सत क्यों कहते हैं? एक अस्तित्व नाम की योग्यता है इसलिए सत कह रहे हैं। अच्छा, इस द्रव्य को वस्तु क्यों कहते हैं ये बताइए। क्या नहीं, वस्तु क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक वस्तुत्व नाम का गुण है। आप समझिएगा क्या कह रहे हैं। एक वस्तुत्व नाम का गुण होने से उसे वस्तु कहा जाता है, अस्तित्व नाम का गुण होने से उसे सत कहा जाता है। आज हम चर्चा करेंगे एक तीसरे गुण की जिसका नाम है द्रव्यत्व नाम का गुण, और उस द्रव्यत्व गुण के कारण उसी वस्तु को द्रव्य कहा जाता है। बोलो, पदार्थ की द्रव्य संज्ञा कैसे पड़ी? पदार्थ को वस्तु कैसे कहा गया? पदार्थ को सत क्यों कहा गया? ये सब नामकरण है। ये जैसी क्वालिटी पाई जाती है उसे देख करके उस तरह का नामकरण कर दिया जाता है। सत्य है क्योंकि अस्तित्व नाम का गुण है, वस्तु है ये क्योंकि वस्तुत्व नाम का गुण है। अरे ये द्रव्य है क्योंकि इसमें द्रव्यत्व नाम का गुण है। द्रव्यत्व गुण के कारण वस्तु को द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्यत्व गुण क्या काम कर रहा है? बोले उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। दो बातें हो गई।
एक हो गया उत्पाद व्यय और दूसरा हो गया द्रव्य। क्या? उत्पाद व्यय और द्रव्य, दो बातें हो गई ना। तो द्रव्य है सत्य और उत्पाद व्यय है द्रव्य। एक है अस्तित्व नाम का गुण, एक है द्रव्यत्व नाम का गुण। यहां प्रसंग है आज द्रव्यत्व नाम के गुण का। यहां प्रसंग है द्रव्यत्व गुण की चर्चा करने का। हम द्रव्यत्व गुण की चर्चा को आपके बीच में यहां प्रारंभ कर रहे हैं। दो की परिभाषाएं याद होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। जैसे अस्तित्व की परिभाषा थी, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और नया द्रव्य उत्पन्न भी नहीं होता। अरे साहब, दुनिया नष्ट हो जाएगी, क्या बात कर रहे हो आप? अरे ऐसे ऐसे अणु बम परमाणु बम बन गए हैं पंडित जी, क्या बताएं आपको, दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया का एक परमाणु खत्म नहीं हो सकता है। क्या? एक परमाणु मात्र खत्म नहीं हो सकता है। आप दुनिया के खत्म होने की बात कैसे करते हो? ये वस्तु है, ये वस्तु का स्वरूप है भाई साहब। अस्तित्व नाम का गुण है, ये टिकाए रखता है। बहुत पावरफुल गुण है ये अस्तित्व नाम का गुण है। दुनिया को कोई बना नहीं सकता है, दुनिया को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। अस्तित्व हो गया। चलिए वस्तुत्व की चर्चा की। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? क्या? वस्तुत्व किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजन भूत क्रिया होती हो। क्या? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया माने प्रयोजन भूत क्रिया होती है, उस शक्ति को वस्तुत्व नाम का गुण कहते हैं। बराबर? एक हो गया अस्तित्व, एक हो गया वस्तुत्व। देखिए तीसरी शक्ति पेज नंबर 43 पर तीसरी शक्ति है, जिस शक्ति के निमित्त से, बहुत गजब की शक्ति है, बहुत मज़ा आएगा भी आपको। इस शक्ति को देख देख करके आपको मज़ा आएगा, ऐसी शक्ति है। जिस शक्ति के निमित्त से, शक्ति का निमित्त है, जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य एक पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय माने अवस्था रूप परिणमन करता है, बदलता है, वह द्रव्यत्व गुण है। इसका मतलब द्रव्यत्व गुण के कारण वस्तु में एक इस प्रकार की योग्यता पाई जाती है कि वो निरंतर बदलती रहे। ओहो, अच्छा आपको क्या पसंद है भाई साहब? आपको बदलाव पसंद है या आपको नहीं बदलने वाला पसंद है? बोलो क्या करना है? क्या आपको बदलाव पसंद है या नहीं बदलने वाला पसंद? अरे साहब क्या बात कर रहे हो, अपने को तो यार परमानेंट चीज चाहिए, बड़ी ध्रुव वस्तु चाहिए अपने को, तो चिंता मत करो। क्या? एक अस्तित्व नाम का गुण है, वो कह रहा है कि नो चेंज, डोंट वरी। वस्तु कभी नहीं बदलती है, वस्तु के मूल स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। अस्तित्व, अस्तित्व नाम का गुण है ना, अस्तित्व गुण कभी नहीं बदलता है, वो वस्तु के स्वरूप को कभी नहीं बदलने देता है, स्वरूप कभी नहीं बदलेगा। भाई साहब सुनो, यदि ये जो वस्तुत्व नाम का गुण और अस्तित्व नाम का गुण, द्रव्यत्व नाम के गुण यदि ये ना होवे तो बड़ी गड़बड़ हो जाए। क्या? अस्तित्व गुण के कारण वस्तु का स्वरूप कभी नहीं बदलता। मैंने शायद पता नहीं 2-5 दिन पहले कभी कुछ इस तरह की बात कही है, कहीं आपके बीच में कही है नहीं पता नहीं, लेकिन तिजोरी में ले जा करके गोल्ड रखो और 2-3 साल बाद में देखो, लॉकर में ले जा करके रखो और 6 महीने बाद में टटोलो, तो आपको भरोसा है गोल्ड रखा था तो गोल्ड ही मिलेगा। इस बात का भरोसा है ना आपको? क्या? बिल्कुल पक्का भरोसा है। क्या? माने वो अपने मूल स्वरूप को कभी नहीं छोड़ती, यह अस्तित्व का काम है। क्या? वही का वही मिलेगा। फिर कह रहे हैं अपना अपना काम बराबर करता रहेगा, ये वस्तुत्व है और निरंतर परिणमनशील है, परिवर्तनशील है, इसका नाम है द्रव्यत्व। अरे यार परिणमन तो अच्छी चीज़ नहीं। अरे भाई साहब परिणमन यदि नहीं होगा, बदलाव यदि नहीं होगा तो सारी सृष्टि रुक जाएगी। बदलाव नहीं होगा तो आप जहाँ बैठे हैं वहाँ के वहीं बैठे रह जाएंगे। बदलाव यदि नहीं होगा तो कूटस्थ हो जाएगी वस्तु। बदलाव यदि नहीं होगा तो आप हिल नहीं पाएंगे। बदलाव नहीं होगा तो हर वस्तु स्टैचू बन के रह जाएगी।
क्या बदलाव यदि नहीं होगा तो आपके दुख का नाश कैसे होगा, ये तो बतलाओ। बीमारी कैसे जाएगी? ये द्रव्यत्व नाम का गुण आपको विश्वास दिला रहा है, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, आप घबराहट की जरूरत नहीं है। बीमारी हुई है तो बीमारी मिट भी जाएगी, ये विश्वास दिला रहा है हमारे को द्रव्यत्व नाम का गुण। क्या कूटस्थ का मतलब नहीं बदलने वाला। कूटस्थ माने जस्ट लाइक कीली, ये जो होते हैं ना अपने चक्की में जो सेंटर में जो कीली होती है वो कूटस्थ है, स्थिर है, वो बदलाव नहीं हो सकता है। तो यदि ऐसा मान लेंगे तो महा अनर्थ हो जाएगा, फिर आप सुखी नहीं हो पाओगे, फिर आपके मिथ्यात्व का अभाव नहीं हो पाएगा, मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएगा, संसारी जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, सारे परिवर्तन रुक जाएंगे। क्या ये कितनी पावरफुल चीज है द्रव्यत्व, जो हमें विश्वास दिला रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत। अरे यार मैं बहुत परेशान हूँ, अरे यार मैं बहुत परेशान हूँ। आपको पता नहीं है भाई साहब कितनी परेशानियां हैं मेरी लाइफ में। बोले सुनो, परेशानियों को उठा करके ताक में धर दो, दिमाग बदल लो, क्योंकि ये परेशानियां परमानेंट नहीं है, परेशानियां परमानेंट नहीं हुआ करती है। अरे नहीं साहब मेरे तो पता नहीं किस्मत ही कैसी है, मेरी तो किस्मत फूटी हुई है, और मेरी तो किस्मत में ऐसा, और मेरी तो किस्मत में ऐसा। अरे भाई तू सुन तो सही, तेरी किस्मत की क्या बात बताएं हम ये कह रहे हैं तेरी किस्मत ऐसी है कि तू जिसको बदलना चाहता है वो बदलता है, और जिसको नहीं बदलना चाहता है वो नहीं बदल सकता है। तू क्या किस्मत की बात करता है? बीमारी परमानेंट नहीं है, दुख परमानेंट नहीं है, टेंशनें परमानेंट नहीं है, घबराहट परमानेंट नहीं है, प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं है, आफतें परमानेंट नहीं है। जितनी आफत माथे पर आ गई है वो आफत मिट जाएगी, बनी नहीं रहेगी। ये विश्वास दिला रहा है द्रव्यत्व नाम का गुण। चेंजेबल है, चेंज हो जाता है। सोचना गंभीरता से क्या सिखा रहे हैं ये द्रव्यत्व नाम का गुण क्या सिखा रहा है। वस्तु एक समय के लिए भी रुकती नहीं है भाई साहब, रुकती नहीं है, रुकती ही नहीं है। कब तक टिकेगा कोरोना, कब तक टिकेगा? 1 साल 1.5 साल, अरे साहब इतना लंबा टाइम हो गया, 2-2 साल, अरे साहब क्या बात कर रहे हो, इतना लंबा टाइम। अरे भाई टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ये टिकता नहीं है, ये पर्याय है। पर्याय प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण बदलती है। क्या इंद्रियजन्य सुख दुख परिस्थितियां कुछ परमानेंट नहीं है, स्थायित्व नहीं है कुछ भी। तो ये स्थायित्व नहीं है तो ये अच्छी चीज है कि खराब चीज है? अरे बहुत अच्छी चीज है ना। जिनको आप मिटाना चाहते हो वो मिट जाएगी। अरे साहब लेकिन आत्मा भी मिट जाएगा तो, क्योंकि द्रव्यत्व है ना। यदि आत्मा भी मिट जाएगा तो बोले नहीं मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? इसलिए नहीं मिटेगा क्योंकि आत्मा में एक अस्तित्व नाम का गुण है, अस्तित्व नाम का गुण है, इसलिए आत्मा नहीं मिटेगा। वस्तुत्व नाम का गुण है, इसलिए अपना काम करता रहेगा। और द्रव्यत्व नाम का गुण है, इसलिए प्रति समय बदलता रहेगा। सुनिए, मिथ्यात्व को नाश करने की चिंता मत रखिए, क्योंकि मिथ्यात्व नष्ट हुए बिना रहेगा नहीं, हर समय नष्ट हो जाएगा। हर समय नष्ट हो रहा है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, नष्ट हो रहा है क्या हर समय? हमारा मिथ्यात्व भी? कि हाँ जी, आपका मिथ्यात्व भी हर समय नष्ट हो रहा है। तो प्रॉब्लम किस बात की है? प्रॉब्लम इस बात की है सचिन जी कि अगले समय की पर्याय में दोबारा पैदा हो रहा है। क्या हमें मिथ्यात्व को मारना नहीं है? क्या कर समझना गहराई से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमें मिथ्यात्व को मारना नहीं है, हमें रागादिक को मारना नहीं है, हमें रागादिक को नष्ट नहीं करना है। क्या बात कर रहे हो, रागादिक नष्ट नहीं करने की? हाँ जी। तो क्या करना है? बोले अगले समय की पर्याय में रागादिक उत्पन्न नहीं हो, ये प्रयास करना है। क्या कहा? जो राग उत्पन्न हुआ वो राग नष्ट हो रहा है। प्रति समय राग पर्याय उत्पन्न होकर के नष्ट हो रही है, हर समय विभाव उत्पन्न होकर के नष्ट हो रहा है। वो परिवर्तनशील है, वो मेंटेन नहीं है। क्या राग मेंटेन नहीं रहता है, विभाव मेंटेन नहीं रहता है, विकार मेंटेन नहीं रहता है, गुस्सा परमानेंट नहीं रहता है, गुस्सा स्थायी नहीं है, गुस्सा टिकता नहीं है। ये कहता है नहीं मैं तो नष्ट कर दूं, क्रोध को नष्ट करो। अरे नष्ट क्या, अगले समय तो वो अपने आप ही नहीं रहेगा। तो फिर करना क्या है? क्या करना यह है
कि अगले समय की पर्याय में मिथ्यात्व उत्पन्न नहीं हो। करना क्या है कि अगले समय की पर्याय में रागादिक उत्पन्न नहीं हो। करना क्या है कि अगले समय की पर्याय में क्रोधादिक विभाव भाव उत्पन्न ना हो। ये प्रयास करना है, इसे ही मिटाना कहते हैं। द्रव्यत्व गुण ये कह रहा है, क्योंकि जिसे आप मारना चाहते हो उसका तो स्वभाव ही मर जाना है। क्या ख्याल में आ रही है बात? आप कह रहे हो ये मर जाए, ये मर जाए, ये नष्ट हो जाए, अरे वो मरने वाला है, पर्याय है, वो परिवर्तनशील है। ये द्रव्यत्व नाम का गुण कितना पावरफुल है। ये द्रव्यत्व नाम का गुण कह रहा है आपकी अज्ञानता मिट जाएगी और ज्ञान में बदल जाएगी। ये द्रव्यत्व नाम का गुण ये कह रहा है कि आपकी दुख रूप पर्याय नष्ट हो जाएगी और सुख रूप पर्याय उत्पन्न हो जाएगी। ये द्रव्यत्व नाम का गुण ये कह रहा है कि आपकी रागादिक पर्याय नष्ट हो जाएगी और वीतराग पर्याय प्रकट हो जाएगी। इट इज पॉसिबल। क्या ये हो सकता है? कितनी गजब की शक्ति है। देख देख करके मजा आता है ना इस शक्ति को देख करके। हर समय बोलो, एक वाक्य इस तरह का कहा जाता है कि अनुकूलताओं में याद करो तो सुखी नहीं होवे, प्रतिकूलताओं में याद करो तो दुखी नहीं होवे। कौन सा वाक्य है? ये दिन भी न रहेंगे, है ना ऐसा वाक्य? ये दिन भी न रहेंगे। क्या ये दिन भी न रहेंगे? ये कैसा वाक्य है? ये वो वाक्य है जो ये कहता है, जो हमें बतलाता है कि भैया अनुकूलताओं में ज़्यादा तुम फूल रहे हो ना, ज़्यादा उछल रहे हो, सुनो ये दिन भी नहीं रहेंगे। क्या ये नहीं रहेंगे? ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फूलने की ज़रूरत नहीं है। वक्त गुजर जाएगा, ये दिन भी नहीं रहेंगे, गुजर जाएगा समय, समय निकल जाएगा। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, अच्छा समय आता है, अच्छा अवसर आता है, हमारा मन ऐसा कर रहा है समय को थाम लो, रोक लो इस समय को, रोक लो इस क्षण को, ये क्षण चला नहीं जाए, ये अवसर चला नहीं जाए, ये आनंद चला नहीं जाए। अरे भैया जाएगा, ये तो जाएगा। इंद्रियजन्य सुख है, मिटेगा, बदलेगा। और जो दुख की परिस्थितियां हैं, बोले ये दुख की परिस्थितियां, बोले चिंता मत करो, ये परमानेंट नहीं रहेंगी, ये भी बदलेंगी। हर चीज बदलती है, हर चीज परिणमनशील है, हर चीज परिवर्तनशील है, हर स्थिति बदलती है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। दिन के बाद में रात और रात के बाद में दिन आते ही आते हैं। सुबह के बाद में शाम और शाम के बाद में सुबह होती ही होती है। अनुकूलताओं के बाद में प्रतिकूलताएं और प्रतिकूलताओं के बाद में अनुकूलताएं आती ही आती है। ये परिस्थितियां बदलती है। धूप के बाद में छाँव और छाँव के बाद में धूप होती ही है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये कहावतें क्या बतलाती है? समय कभी एक जैसा नहीं रहता। ये बचपना नहीं रहेगा, ओजस भैया ये चला जाएगा। युवावस्था, युवावस्था नहीं रहेगी परमानेंट। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था नहीं रहेगी परमानेंट। अगला जन्म, अगला भाव परमानेंट नहीं है। कुछ भी, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। ये द्रव्यत्व नाम का गुण ये कह रहा है इस वस्तु को जग में पलटता है सदा। द्रव्यत्व गुण इस वस्तु को जग में पलटता है सदा, लेकिन कभी भी द्रव्य तो तजता न लक्षण संपदा। अपनी लक्षणों और अपनी संपदाओं को ये द्रव्य कभी भी छोड़ता नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप इनको देखिए और आनंद मनाइए। हर परिस्थिति को देखिए। साहब कोरोना हो गया, अरे साहब परमानेंट नहीं है कोरोना, क्या बात कर रहे हो? साहब बुखार हो गया, तो बुखार कोई परमानेंट है क्या? क्या नहीं नहीं साहब डॉक्टर ने कही है भाई साहब ये तो घुटनों का जो दर्द है ना, ये तो मरे ही पीछा छोड़ेगा, ये तो परमानेंट हो गया भाई साहब अब तो। क्या क्या कहा? अरे डॉक्टर ने जवाब दे दिया साहब ये जो कमर का दर्द है ना, अब ये तो भाई साहब मरे ही पीछा छोड़ेगा। क्या ये तो पंडित जी क्या बतलाएं आपको, अब ये छूटेगा नहीं, अभी तो छूटेगा नहीं कभी भी। कि क्या बात कर रहे हो, मरे ही छूटेगा डॉक्टर कह तो रहा है, तुमने कैसे समझ लिया कि नहीं छूटेगा? नहीं छूटेगा तो जब देवगति में जाओगे तो अपने कमर दर्द को लेकर के वहां पीड़ित रहोगे? क्या लगता है? देवगति में जाओगे और जब आपको विदेश क्षेत्र जाने के लिए कहेंगे
तो आप ये कहोगे नहीं नहीं मेरे तो घुटनों में दर्द है, मेरे तो चलना नहीं जा रहा है, मैं शिवंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए कैसे जाऊं, मैं तो जा नहीं सकता हूं, ऐसा बोलोगे क्या? मिट जाएगा, जीवन बदल जाता है, शरीर छूट जाता है, शरीर की अवस्था शरीर के साथ में रह जाती है, और क्या है। इतनी सुंदर तो व्यवस्थाएं, नहीं नहीं साहब कोरोना नहीं छूटेगा, अरे साहब छूटता नहीं है, साहब छूटता नहीं, अरे छूटता नहीं है तो लेकर के देवगति में कोरोना फैलाने का विचार है क्या? है वहां सब देवों को जाकर के पॉजिटिव करोगे, कैसे चलेगा? सोचो जरा। और आकुलता में मर रहा है तो क्या नरक में जाकर के पॉजिटिविटी फैलाएगा? कोई पॉजिटिविटी तो होनी चाहिए, लेकिन वहां क्या कोरोना पॉजिटिव फैलेंगे नरक में जा करके? कैसे होगा काम? यहाँ की बीमारी यहीं रह जाती है, कहीं नहीं जाती है। यहाँ की बीमारी परभव में साथ में नहीं जाती है। नहीं साहब हमने सुना है तिरियंचों में भी फैल रहा है, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था पंडित जी बाघ में भी फैल रहा है। तो बाघ में फैल रहा है तो जन्म से थोड़ी ना लेकर के आया है, कोई कोरोना वाला पेशेंट मर के उसने बाघ के रूप में जन्म ले लिया क्या? रणथंभौर के बाघ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान में हमारे रणथंभौर है, बाघ के लिए बहुत प्रसिद्ध है क्षेत्र, और न्यूज़पेपर में खबर आई रणथंभौर में जो बाघ हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ से कोई मनुष्य मर करके वहाँ जन्म ले लिया होगा, कोरोना लेकर के गया होगा साथ में? नहीं, ऐसा तो कैसे हो सकता है? तो वही तो कह रहे हैं परमानेंट नहीं है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ? ये द्रव्यत्व नाम का गुण ये कह रहा है जाता ही नहीं है कोई चीज साथ में, कोई चीज साथ में जा ही नहीं सकती है। देखिए जिस शक्ति के निमित्त से, बड़ा गजब का प्रकरण है, आगे बढ़ेंगे, 2-4 गुण और हैं, इनको पूरा करेंगे अभी, भावना तो ऐसी है। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, इतना सा याद रखिए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, क्या परिणमन होता रहे, अवस्थाएं बदलती रहे, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यत्व नाम की शक्ति, द्रव्यत्व नाम का गुण कहते हैं। अवस्था बदलने वाला, कितना मेरे ऐसा लगता है अज्ञानी नहीं रहेगा, मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा, पापी नहीं रहेगा। बोलो द्रव्यत्व नाम का गुण ये कह रहा है किसी व्यक्ति को पापी देख करके आप उससे घृणा मत करो, क्योंकि जिसे आप पापी देख रहे हो वो पापी परमानेंट नहीं रहेगा। बोलो किसी एक ऐसे व्यक्ति को देख करके आपके मन में कैसा भाव आता है जो मेरा विरोध कर रहा हो? चलो मेरी छोड़ो, किसी ऐसे व्यक्ति को देख करके आपको कैसा भाव आता है जो मुनिराज का विरोध कर रहा हो? किसी ऐसे व्यक्ति को देख करके आपको कैसा भाव आता है जो भगवान का विरोध कर रहा हो? किसी ऐसे व्यक्ति को देख करके आपको कैसा भाव आता है जो तीर्थंकर परमात्मा का विरोध कर रहा हो? मेरा इशारा समझ गए होंगे बहुत सारे लोग, भाव समझ गए होंगे। जब हम सामान्य लेवल से चल रहे थे तब तक तो ठीक है, मूर्ख है, पागल है, और जब हमने बात कही तीर्थंकर परमात्मा का विरोध कर रहा है तो आपके दिमाग में बात तुरंत आ जानी चाहिए, भैया मारीची की बात तो नहीं कर रहे हो आप? हाँ जी मैं मारीची की बात कर रहा हूँ। बोलो आपको क्या लगता है? विरोध करें उस मारीची का, डंडे लगाएं, पिटाई करें उस मारीची की, शर्म नहीं आती तेरे को? ऋषभदेव भगवान का विरोध कर रहा है, कैसी बात कर रहा है, कैसा काम कर रहा है? साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का विरोध कर रहा है। भैया ये मारीची वही है जो 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के रूप में पूजे जा रहे हैं। हम जिनको रोजाना अर्घ समर्पित कर रहे हैं, जिनका शासन वर्तमान में चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि द्रव्यत्व गुण कह रहा है किसी पापी व्यक्ति को देख करके विरोध मत करो। क्या ये द्रव्यत्व गुण सिखा रहा है हमारे को? अपराधी का अपराध परमानेंट नहीं है, पापी का पाप परमानेंट नहीं है। क्या वो पापी व्यक्ति पाप को मिटा करके निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, वो भगवान बन सकता है, क्योंकि पाप पर्याय में है, विकार पर्याय में है, और निर्विकारी स्वभाव त्रिकाल है। क्या कहा? पाप पर्याय में है और निर्विकारी स्वभाव वो त्रिकाल है। निर्विकारी स्वभाव वो त्रिकाल है भाई साहब। क्या वो त्रिकाल है? इसलिए निर्विकारी स्वभाव को देखिए, पाप को मत देखिए। पाप को देखेंगे, पापियों को देखेंगे,
अरे विकार भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए समदृष्टि आती है स्वभाव के अवलंबन से, समता भावमय दृष्टि होवे हमारी। द्रव्यत्व नाम का गुण क्या गजब कर दिया है भाई साहब। मैं कभी कभी 2 वाक्य कहता हूँ, बहुत प्रयोजनभूत लगते हैं, ध्यान देना, गौर फरमाइएगा, और पसंद आए तो लिखिएगा, लिख करके रखिएगा दिलो दिमाग में हमेशा। दूसरे व्यक्तियों के खोटे से खोटे परिणाम को देख करके बिगड़ना नहीं, दूसरे व्यक्ति के खोटे से खोटे भावों को देख करके उससे घृणा नहीं करना, और अपने उज्जवल से उज्जवल परिणामों को देखकर कभी संतुष्ट नहीं होना। 2 वाक्य। दूसरे के खोटे परिणामों को देखकर, दूसरे के खोटे परिणामों को देखकर घृणा कभी नहीं करना, क्योंकि जिस तरह के खोटे भाव दूसरे व्यक्ति के आपने देखे हैं, देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, विचार रहे हैं, उससे कई गुना खोटे भाव पिछले अनंत काल में अनंत बार हमारे माध्यम से किए गए हैं, अनंत बार किए गए हैं। इसलिए दूसरे के खोटे परिणामों को देख करके रंच मात्र भी घृणा का भाव नहीं करना, क्योंकि वो व्यक्ति कब भगवान बन जाएगा पता नहीं आपको, वो कब परमात्मा बन जाएगा। अंजन जैसे चोर परमात्मा बन गए, कौन सी शक्ति है? बोले द्रव्यत्व नाम की शक्ति है, जिसकी यहाँ चर्चा चल रही है। विद्युत चोर परमात्मा बन गया, क्या क्या शक्ति थी विद्युत चोर की? कि विद्युत चोर की ये शक्ति थी, एक द्रव्यत्व नाम की शक्ति उसमें काम कर रही थी, जिसने उसके चोर पने को मिटा दिया और उसे मुनिराज बनाते हुए अरहंत और सिद्ध बना दिया, परमात्मा बना दिया, सिद्धालय में विराजमान कर दिया। ये द्रव्यत्व शक्ति है। क्या क्या कहता हूँ, कई बार आई होगी पुराने प्रवचनों में भी, तत्वार सूत्र के प्रवचन की कह रहे हैं उसमें आई थी, 267 नंबर पेज पर आई है, मोक्षमार्ग प्रकाशक के प्रवचनों में आई है, कई बार बोलता हूँ। एक वाक्य हो गया ये, दूसरे के बुरे से बुरे परिणामों को देख करके घृणा नहीं करना। वाक्य नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने खोटे परिणामों के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने खोटे परिणामों की निंदा करना, अपने खोटे परिणामों की आलोचना करना, अपने खोटे परिणामों से बचने का प्रयत्न करना, अपने खोटे परिणाम, खोटे भाव, खोटे विचारों को निकालने का प्रयत्न करना। मैं बात कर रहा हूँ दूसरे के, मैं बात कर रहा हूं दूसरे के भावों को देख करके, दूसरे के विकारी भावों को देख करके क्या करें? बोले घृणा नहीं करना। और अपने लिए क्या संदेश है? अपने लिए ये संदेश है, मैं कितना अच्छा हूं यार, मैं कितना अच्छा हूं। अरे ज़्यादा घमंड मत कर, कितना अच्छा हूं, घमंड करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। अपने उज्जवल से उज्जवल परिणामों को देखकर, क्या उज्जवल से उज्जवल परिणामों को देखकर गर्व करने की जरूरत नहीं है, घमंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे भी कई गुना उज्जवल परिणाम भूतकाल में अनंत बार कर लिए। अरे शुभ भावों में अटकना नहीं है, शुद्ध तक पहुंचना है। ये जितने परिणाम हैं ये सब शुभ भाव हैं। अरे आपको पता है, मैं पिछले 20 साल से रात को पानी नहीं पीता, बहुत बड़ा काम कर लिया, रात को पानी नहीं पीता तो है, अनंत बार छोड़ा है, अनंत बार। अरे नहीं पंडित जी, आपको पता नहीं है मैं कितना वैरागी हूँ, आपको पता नहीं है मैं कितना विरक्त हूँ, आपको पता नहीं है मैं क्या करता हूँ, कितना स्वाध्याय करता हूँ, ये करता हूँ। 11 अंग 9 पूर्व पढ़े अनंत बार, संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ है कई बार, अहंकार करने की जरूरत नहीं है। कौन सा तीर मार लिया, दो चार लाइनें पढ़ ली तो, 4 आंख पढ़ लिए तो अपने आप को ज़्यादा सुपर समझने की जरूरत नहीं है। अपने आप को क्या महान समझ रहे हैं, अपने आप को क्या धन्य समझ रहे हो? अरे मैं तो क्या मैं मारा जाएगा, मैं के अंदर क्या। 2 वाक्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, लाइफ चेंज हो जाएगी भाई साहब। उंगली नहीं उठेगी कभी दूसरे के ऊपर, हीन भावना नहीं आएगी कभी, कभी घमंड नहीं होगा, दीनता हीनता का भाव नहीं आएगा, सब निकल जाएगी। सारे विकारों को निकाल करके पटक देवे, ऐसी शक्ति है, इसका नाम है द्रव्यत्व। ये द्रव्यत्व शक्ति की चर्चा चल रही है। बोलो कैसी बात कह रहे हैं ये? जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य एक पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय माने अवस्था रूप परिणमन करता है, बदलता है, वह द्रव्यत्व गुण है। वो द्रव्यत्व नाम का गुण है जिसके कारण ये बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, हर पल जीवन बीता जाता है। क्या
बीता कल नहीं वापस आता है, देव शास्त्र गुरु शरण मिली तुझको, जिन वाणी की राह मिली हमको, फिर भी क्यों समझे ना, फिर भी क्यों चेते ना, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। श्रद्धा होनी चाहिए भाई साहब इस बात के ऊपर। विकार मिट सकता है, विकार मिट सकता है, श्रद्धा करो इसके ऊपर। अस्तित्व नाम का गुण है, भरोसा करो इसके ऊपर। वस्तुत्व नाम का गुण है, भरोसा करो इसके ऊपर। द्रव्यत्व नाम की एक शक्ति है, इसलिए टेंशन मत लो, ज्यादा टेंशन में मत आओ। क्या ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब मिट जाएगा। और साहब अनादिकालीन मिथ्यात्व है। अरे अनादिकालीन के मिथ्यात्व को धोने के लिए अनंत काल नहीं लगेगा। रात्रि भर के अंधकार को धोने के लिए सूर्यांशु भिन्न विव, बोलो, सूर्य की एक किरण मात्र रात्रि भर के अंधकार को नष्ट कर देती है। 12 घंटे की रात्रि, 12 घंटे के अंधकार को दूर करने के लिए 12 मिनट नहीं चाहिए। 12 घंटे के अंधकार को दूर करने के लिए 12 सेकंड नहीं चाहिए। 12 घंटे के अंधकार को दूर करने के लिए 12 पल नहीं चाहिए भाई साहब, क्षण मात्र में दूर हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? कितना काल लगेगा, कितना टाइम लगेगा? एक समय के अंदर सब नष्ट हो जाएंगे, एक समय के अंदर सब नष्ट हो जाएंगे। भरोसा होना चाहिए, लेकिन क्या, विश्वास बड़ी चीज है, बिना विश्वास के काम नहीं चलेगा। क्या श्रद्धा, 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 भगवान महावीर स्वामी की वाणी पर श्रद्धा, उनके वचनों पर श्रद्धा। पंक्तियां याद आ रही है, सुना देता हूं धीरे, थोड़ा सा धीरे बोलते हुए। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र तीनों के समन्वय की चर्चा है। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। घर जले ज्ञान के दीप हृदय में तो मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। बोलो, श्रद्धा की, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। श्रद्धा के साथ में ज्ञान भी हुआ तो फिर क्या होगा? मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। क्या ऐसा है भाई साहब? संयम के मार्ग अपने आप खुलते हैं श्रद्धा और ज्ञान जब सम्यक होता है। संयम धारण करने के लिए दौड़ना नहीं पड़ता, संयम की राह पकड़नी नहीं पड़ती। जब श्रद्धान बदलता है, जब ज्ञान बदलता है, तो चारित्र अपने आप सम्यक हो जाता है। अपने आप सम्यक हो जाता है भाई साहब। बोलो, कैसी गजब गजब की बातें हैं। भरोसे के लिए बातें, भरोसे के लिए। भरोसा ही नहीं हो तो फिर क्या करें? सारी कहानी भरोसे की है, सारी बात विश्वास की है भाई साहब। विश्वास है कि नहीं? विश्वास होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तनशील वस्तुएं दिखाई दे रही है। हर वस्तु परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है, बदलाव दिखाई दे रहा है। हम जैसे जन्मे थे वैसे अभी नहीं है। हम जैसे पहले दिन यहाँ बैठे थे वैसे आज नहीं है। हम जैसा 35 मिनट पहले बैठे थे वैसे अभी हम यहाँ नहीं हैं। हर समय बदल रहे हैं, हर समय बदल रहे हैं। हर पल आयु बढ़ रही है, हर पल। बोलो, मैं कितनी बात, कितने एंगल से समझा सकता हूँ। आप जैसे बैठे थे ना यहाँ सुनने के लिए, व्यवहार से बात करो, शरीर की दृष्टि से बात करो, तो आपके जितने बड़े नाखून थे बैठने के पहले, वे नाखून बढ़ चुके हैं। आपके जितने बड़े बाल थे बैठने के पहले, पिछले पौन घंटे में आपके बाल बढ़ चुके हैं। पिछले पौन घंटे में आपका सांसों श्वास बदल चुका है। पिछले पौन घंटे के अंदर कितने परिवर्तन हो चुके हैं। पिछले पौन घंटे के अंदर आप पौन घंटे पुराने हो गए हैं। पिछले पौन घंटे में
आपकी आयु पौन घंटे ज़्यादा बढ़ गई है क्या? पिछले पौन घंटे में कितने परिवर्तन हो गए हैं, सोचिए आप। पिछले पौन घंटे के अंदर शाम को खाया गया खाना आपका कितना पच गया होगा। आप सोचो तो सही, कितने परिवर्तन हो गए हैं। हमें तो दिख ही नहीं रहा है कुछ भी परिवर्तन। हमें तो लग रहा है भैया जैसे बैठे थे वैसे के वैसे। अरे जैसे बैठे थे वैसे के वैसे होते ही नहीं है क्या? हर पल परिवर्तन हो रहा है, हर पल परिवर्तन हो रहा है, प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन ही जगत का स्वरूप है। जम किंची विपन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेन। ये परिवर्तन इसका, ये परिवर्तन का हेतु कौन है, परिवर्तन का नियामक कौन है, कौन किसको बदले? ये सोच रहा है मैं पत्नी को बदल दूंगा, पत्नी सोच रही है मैं हस्बैंड को बदल दूंगा, और दोनों मिलकर के सोच रहे हैं हम बच्चों को बदल देंगे, और बच्चे सोच रहे हैं कि यार ये हमें काहे को बदलना चाहते हैं क्या? और कभी कभी ऐसा उल्टा भाव आ जाए कि इनका भाव क्यों नहीं बदल जाता है। अब बोलो आप क्या? दुनिया का स्वरूप बड़ा विचित्र है भाई साहब, क्या बताएं आपको। हर क्षण बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन हो रहा है हर क्षण। द्रव्यत्व नाम का गुण परिवर्तन को बतला रहा है। परिवर्तनशील है ये दुनिया, परिवर्तनशील है ये जगत। किसी और को बदलने की चेष्टा मत करो, क्योंकि उनके बदलाव के लिए उनमें स्वयं में एक द्रव्यत्व नाम का गुण है। बच्चों में परिवर्तन के लिए अपने आप एक द्रव्यत्व नाम का गुण है। आप कितना भी बदलने का प्रयास करो, किसी हाल में किसी को नहीं बदल सकते। हर हाल में खुद को ही बदलना होगा। मेरे इस वाक्य को याद रख लेना, किसी हाल में किसी को नहीं बदल सकते, हर हाल में खुद को ही बदलना होगा। ये सोचता है इनको बदल दूं, ये सोचता है इनको बदल दूं, ये सोचता है इनको परिवर्तित कर दूं, क्या करें? सोचता रहता है, बदलाव की सोचता रहता है। ये द्रव्यत्व गुण ये कह रहा है कि जब उनके बदलने का काल आएगा तो आप चिंता नहीं कीजिए, मैं बदल दूंगा। ये डिपार्टमेंट मेरा है, आपका डिपार्टमेंट ज्ञाता दृष्टापन का है। आप जानते देखते रहो बस, और क्या करना है। आपका डिपार्टमेंट तो जानने देखने का है, ज्ञाता दृष्टा रहो ना कि नहीं मैं बदल दूंगा इसको। देखना आप, मैं दुनिया बदल दूंगा, दुनिया बदल दूंगा मैं। दुनिया बदल देगा, क्या क्या बदलेगा क्या? बड़ी स्थिति है। देखो प्रमेयत्व गुण की तरफ बढ़ते हैं भाई, है अभी थोड़ा टाइम अपने पास में। प्रमेयत्व गुण की तरफ बढ़ते हैं आगे। जिस शक्ति के निमित्त से, कैसी कैसी शक्तियां हैं वस्तु में, किस प्रकार की शक्तियां हैं, मजा आता है इन शक्तियों को देख करके। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय हो, ओह, द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय हो, इसका मतलब किसी भी बात को छिपाया नहीं जा सकता है। क्या? किसी बात को छिपाया नहीं जा सकता है, किसी बात को दबाया नहीं जा सकता है। आप किसी घटना को, किसी परिस्थिति को, किसी बात को आप ये कहो कि किसी को पता नहीं लगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बात में, उस घटना में, उस वस्तु में, उस पदार्थ में, उस चीज में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। प्रमेयत्व गुण क्या कर रहा है? ज्ञान का विषय बनेगी वो वस्तु, छिप नहीं सकती है। हमें कोई ऐसी वस्तु बतलाओ जो किसी ने नहीं देखी हो। हमें कोई, गांधी जी के जीवन में घटी ना ऐसी घटना, क्या गांधी जी की जीवनी पढ़ी क्या किसी ने? हमने पढ़ी, हमारे तो कोर्स में था गांधीयन। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, गांधी जी के जीवन में ऐसी घटना घटी। स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास में टीचर ने कही, सबको अपने अपने घर से कोई एक चीज ऐसी लेकर के आनी है जो छिपा करके कोई नहीं देखे तब लेकर के आना। कोई नहीं देख रहा हो, बस ध्यान देना, कोई नहीं देखे। सब बच्चे कुछ न कुछ लेकर के आए, और जब मोहनदास से पूछा क्या कि क्यों मोहनदास तुम क्यों नहीं लेकर के आए, कि सर आपने कहा था कोई नहीं देखे, लेकिन मैं भी उस वस्तु को देख रहा था। क्या आपने कहा था किसी को भी पता नहीं लगे, लेकिन 3 लोगों को पता लग रही थी बात। एक तो मुझे पता थी और मैं लेकर के आता वो आपको पता थी, और तीसरा ईश्वर को पता थी। क्या गांधी जी ने की बात कह रहा हूँ।
ईश्वर देख रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं। आप ये सोच रहे हो कोई नहीं देख रहा है, आप ये सोच रहे हो कोई नहीं जान रहा है, आप ये सोच रहे हो किसी को पता नहीं लगेगा। दुनिया में जितने पाप होते हैं सारे पाप छिप करके होते हैं। यदि ये प्रमेयत्व गुण का पता लग जाए तो सारे पाप करने वाला पाप करने के पहले 100 बार सोचेगा। क्या ये प्रमेयत्व नाम का गुण है? ये कह रहा है, ये प्रमेयत्व गुण कह रहा है हर चीज प्रकट है, हर चीज ओपन है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। अनंत भगवान देख रहे हैं, अनंत केवली देख रहे हैं, अनंत सिद्ध परमात्मा देख रहे हैं। अनंत भगवान के ज्ञान में वो सारी बातें झलक रही है। क्या बोलो, सब देख रहे हैं। आप सोचो कोई नहीं देख रहा, अरे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, उठा ले चुपचाप चुपचाप। क्या चुपचाप? चोरी कर रहा है, चुपचाप हत्या कर रहा है, चुपचाप व्यभिचार कर रहा है, चुपचाप हड़प रहा है, चुपचाप हेरा फेरी कर रहा है, चुपचाप बेईमानी कर रहा है, चुपचाप नकल कर रहा है, कोई नहीं देख रहा है, नकल कर रहा है चुपचाप है, किसी को पता नहीं लगेगा, किसी को पता नहीं लगेगा, चुपचाप चुपचाप है, चुपचाप चीटिंग कर रहा है चुपचाप है, चुपचाप 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 उनको बता दिया और चुपचाप बता दिया। हाँ चुपचाप और बता दिया, समझ में नहीं आ रही है? सर्वज्ञ भगवान देख रहे हैं, केवली देख रहे हैं। क्या बातें कह रहे हैं आप? जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय हो, द्रव्य माने वस्तु, किसी न किसी के ज्ञान का विषय हो। आप केवलियों की नज़र में भी हैं और आप कर्मों की नज़र में भी हैं। छिपता नहीं है। आप केवलियों की निगाह में भी हैं और कर्मों की निगाह में भी हैं। देखिए, यदि वह और किसी के ज्ञान का विषय ना हो, कदाचित आप ये कहें किसी के ज्ञान का विषय नहीं है, साहब किसी के ज्ञान का विषय नहीं है, तो सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय तो जरूर ही हो, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। क्या समझ में आ रही है कि क्या कह रहे हैं? ये प्रमेयत्व नाम का गुण, अरे ये प्रमेयत्व नाम का गुण दुनिया की सारी वस्तुओं में तो है ही। आत्मार्थियों को मजा आ जाएगा। देखो एक वाक्य कहता हूँ, स्वाध्यायी अभ्यासी लोगों को मजा आ जाएगा। एक वाक्य कहता हूँ मैं, जितेंद्र जी भाई साहब, ये प्रमेयत्व नाम का गुण दुनिया की सारी वस्तुओं में तो है ही, ये प्रमेयत्व नाम का गुण मुझ में भी है। तो क्या हो गया साहब, मुझ में भी है तो मुझे भी भगवान जान लेंगे? अरे नहीं, ये प्रमेयत्व नाम का गुण मुझ में है, आत्मा में है। इसका मतलब ये आत्मा को जाना जा सकता है, इसका मतलब ये आत्मा को देखा जा सकता है, इसका मतलब ये आत्मा का अनुभव किया जा सकता है, इसका मतलब आत्मा मेरे ज्ञान का विषय बन सकता है, इसका मतलब मैं अपने ज्ञान के माध्यम से अपने आत्मा को विषय बना सकता हूँ। क्या प्रमेयत्व नाम का गुण विश्वास दिला रहा है। यदि आपको कहीं कहीं ऐसा लगता हो, कहीं ये फीलिंग होती हो, यार आत्मा को कैसे जानूंगा, मैं अपने आप को कैसे जानूंगा, शास्त्रों में बार बार में प्रवचनों में कहते तो हैं, अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। मैं कैसे जानूं अपने आप को? सुनो, तुम में जानने की ताकत है और आत्मा में जनाने की ताकत है। समझ रहे हो आप? जानना और जनाना। क्या जैसे डायमंड खुद पुकार पुकार करके कह रहा है कि मैं डायमंड हूं, उसकी चमक, उसकी शाइनिंग, सनलाइट खुद कह रही है कि मैं हूं। उसके अस्तित्व को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। रिंकेश भाई ऐसा ही है। सूर्य को दिखाने के लिए, अरे भाई सूर्य उदित हो जाए तो यार टॉर्च रखना है, टॉर्च बराबर। क्या मुझे उगते हुए सूर्य को देखना है? टॉर्च बराबर है या नहीं? सेल वेल चला करके देख ली ना, चल रही है ना टॉर्च? क्यों क्यों नहीं, मुझे उगते हुए सूर्य को देखना है। टॉर्च इकट्ठी कर रहा है, टॉर्च को संभाल रहा है उगते हुए सूर्य को देखने के लिए। तो जानता है सूर्य क्या होता है? क्या वो सूर्य दूसरों को प्रकाशित करता है, वो सूर्य अपने आप को भी प्रकाशित करता है। ये दीपक में स्वपर प्रकाशक नाम की शक्ति है। क्या ये दीपक अपने आप को भी प्रकाशित करता है और ये दीपक पर को भी प्रकाशित करता है। ऐसी शक्ति आत्मा में भी है। आत्मा जानता भी है और आत्मा जानने में आता भी है। जानता क्यों है? क्योंकि उसमें ज्ञान नाम का गुण है। कि जानने में क्यों आता है? क्योंकि उसमें एक प्रमेयत्व नाम की शक्ति, एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। ख्याल में आ रही है बात? दोहरी शक्ति है, दोहरी पावर है अपने आप को जानने के लिए। कभी कमजोर मत समझना, मैं अपने आप को नहीं जान सकता, मैं अपने आप को नहीं जान सकता।
कैसे जानूंगा मैं, आत्मा भी कोई ज्ञान का, अरे भाई हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है, हमारे ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जाना जा सकता है, कमजोर नहीं है। क्या अद्भुत बातें हैं, कुछ अद्भुत बातें हैं। ये क्या कह रहे हैं, हम भगवान के ज्ञान का विषय बने, इस पर तो हमें विश्वास है। भगवान तो केवली है ना, भगवान तो हमें जान सकते हैं, लेकिन हम अपने आप के ज्ञान का विषय बने, ये भी हो सकता है। अनुभव गम्य है, वेदन हो सकता है, वेदन प्रत्यक्ष है, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है। क्या अनुभव के काल में, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा पंडित टोडरमल जी साहब ने, अनुभव के काल में छद्मस्त जीव को, अनुभव के काल में आत्मा का वेदन तो प्रत्यक्ष है, आत्मा परोक्ष है, क्योंकि ज्ञान परोक्ष है ना, मति श्रुत, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के माध्यम से क्या स्वानुभव प्रत्यक्ष है, अनुभव में आएगा वो, अनुभव में जाना जा सकता है, अनुभव का विषय बन सकता है। तो प्रमेयत्व गुण पाप से बचा रहा है, प्रमेयत्व गुण पाप करते समय सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, प्रमेयत्व गुण हमारे को प्रेरणा दे रहा है, प्रमेयत्व गुण ये कह रहे हैं कि छिपो मत, छिपने की कोशिश मत करो, बात वही कहो। दादा हमेशा एक बात कहते हैं, छोटे दादा बारेले जी, वो कहते हैं कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये बात कहता है कि दादा आपको एक बात कह रहा हूँ, किसी को कहना मत। क्या कोई व्यक्ति यदि मुझे आकर के ये बात कहता है, प्रियंक भाई दादा को, कि दादा आपको एक बात बता रहा हूँ, आप किसी को बताना मत, तो दादा क्या कहते हैं, तू मुझे भी मत बता, और यदि तू मुझे बता रहा है तो ये अपेक्षा मत रखना मैं किसी को नहीं बताऊं, मैं अपने माथे पर ये वजन नहीं रखता। क्या तेरे को कहना हो तो कह, नहीं कहना तो मत कह, और मेरे जचेगी तो भरी सभा में कह दूंगा। समझ लेना, ऐसा है। क्या क्या किससे क्या छिपाना, ये बात बतलाओ, वो बात जानने योग्य है कि नहीं जानने योग्य है। यदि मेरे जानने योग्य है तो सारी जगत को जना दूंगा मैं, और यदि मेरे जानने योग्य भी नहीं है, दुनिया के जानने योग्य नहीं है, तो मेरे जानने की भी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसी बात को नहीं जानना है। ये प्रमेयत्व गुण की चर्चा है। क्या कह रहे हैं ये सजल भाई, दादा से तो बहुत कुछ जीवन सारा निर्माण किया है दादा ने, तो सब कुछ सीखा है उनसे, अनगिनती बातें हैं, अनगिनती प्रसंग हैं, कोई और चोरी नहीं है। देखो क्या है बात, पूरी हो गई प्रमेयत्व गुण, समय भी पूरा हो गया हमारा। तो जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय हो, किसी न किसी के, कोई जरूरी थोड़ी ना मेरे ज्ञान का विषय बने, ये पुद्गल के परमाणु मेरे ज्ञान का विषय बने, कोई जरूरी थोड़ी ना है। हम कोई सर्वज्ञ थोड़ी ना है, हम तो छद्मस्ती है ना, हमारे में कितनी ताकत है, क्या जानेंगे, कितनी सामर्थ्य है, कितनी पावर है हमारे में, हम क्या जान पाएंगे, कुछ भी तो नहीं जान सकते हैं हम इतना तो नहीं जान सकते कि हमारे खोपड़ी के पीछे क्या है, हमें इतना तो पता नहीं है कि माथे में क्या है, हमें पता तो नहीं है कि यहाँ क्या लगा हुआ है, हम क्या जानेंगे सारी बातें, कोई बात नहीं। लेकिन किसी ने किसी के ज्ञान का तो विषय होगा, किसी ने किसी के ज्ञान का तो विषय। समंत भद्र स्वामी ने लिखा, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य चिद्य था, अनुमेयत्व तोग्नि आदि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि करने के लिए सूक्ष्म, अंतरित और दूर, तीन तरह के पदार्थों की बात करी उन्होंने। आप्तमीमांसा 5वां श्लोक है। सूक्ष्मांतरित दूरार्था, सूक्ष्म है, अंतरित है और दूरवर्ती पदार्थ हैं, किसी न किसी के तो प्रत्यक्ष होंगे। कि साहब सुमेरु पर्वत, अरे हमारे नहीं है तो किसी और के होगा। राम रावण आदि हमारे नहीं है तो किसी समय किसी के तो प्रत्यक्ष रहे होंगे। परमाणु आदि हमारे ज्ञान का विषय नहीं है तो किसी के ज्ञान का तो विषय होगा। सूक्ष्म वस्तु गायब थोड़ी ना हो जाती है कोई चीज। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में चर्चा की उन्होंने, 4था और 5वां श्लोक आप्तमीमांसा का, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि के लिए। कोई ना कहीं तो होगा। आपने तो क्या किया, कागज को क्या किया, जला दिया, राख हो गई और ऐसे वो बिखर गया सब कुछ, और आपने बिखरा दिया उसको। अब बताओ कहाँ है, अब आपको नहीं दिख रहा है। कि तुम्हें नहीं दिख रहा है तो क्या करें, अस्तित्व मिट गया क्या? पुद्गल द्रव्य है। जिस तरह से आत्मा में अस्तित्व नाम का गुण है, उसी तरह से पुद्गल में अस्तित्व नाम का गुण है। जिस तरह से पुद्गलादिक में वस्तुत्व नाम के गुण है, वैसे आत्मा में वस्तुत्व नाम के गुण है। जैसे आत्मा में द्रव्यत्व नाम का गुण है, वैसे पुद्गलों में द्रव्यत्व नाम का गुण है। जैसे पुद्गलों में प्रमेयत्व नाम का गुण है, वैसे आत्मा में भी प्रमेयत्व नाम का गुण है। सब वाइस वर्सा लगाइए, दोनों में लगाइए, सब द्रव्यों में लगाइए। सब द्रव्यों की सामान्य शक्तियों की चर्चा चल रही है, सब द्रव्यों के सामान्य गुणों की चर्चा चल रही है। क्या बोलो, क्या बतलाएं?
ये प्रमेयत्व नाम का गुण है। और आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जान रहा है, क्या आपको लगता है कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं देख रहा है? नहीं, किसी के ज्ञान का विषय नहीं, किसी के ज्ञान का विषय नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है किसी के भी ज्ञान का विषय ना हो तो सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय तो जरूर ही हो। क्या सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय तो जरूर हो ही हो, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। इस तरह से हम बहुत कोशिश करके भी, भावना भा करके भी हम प्रमेयत्व गुण तक ही पहुँचे हैं। कल आगामी गुणों की चर्चा करेंगे। जल्दी भी कौन सी है, हमारे को धीरे धीरे स्वरूप स्पष्ट होता चला जा रहा है, बात समझ में आती चली जा रही है। प्रयोजनभूत चर्चा है, हमारे लिए उपयोगी है, कल्याण के लिए उपयोगी है, आत्मकल्याण के लिए उपयोगी है। हम सभी इन बातों को समझकर आत्मकल्याण करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। तीनों समय के कार्यक्रम, 4 टाइम के कार्यक्रम बराबर आपके ख्याल में हैं, होने ही चाहिए। सब लोग बराबर लाभ ले रहे हैं। सुबह 9:20, फिर 2:30 बजे और फिर 3:30 बजे। आज से विशेष चर्चा शुरू की है सहजता के ऊपर। सहज कैसे रहें, सहजता क्या होती है, सहजता का क्या स्वरूप है, बड़ी सुंदर मार्मिक चर्चा है, आज से शुरू की है। 2:30 बजे जो चल रही है क्षत्र चूड़ामणि की चर्चा, वो भी बड़ी मार्मिक चर्चा चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। और सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी बहुत मज़ा आ रहा है। चर्चा करेंगे कल और आगे बढ़ेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नवाणम कर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयरियाणम, नमो गजायाणम, नमो लोये सब।